शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप से घिरे एसीपी मोहसिन ने छात्रा से करीबी बढ़ाने के लिए तारीफों के पुल को अपना सहारा बनाया। पूछताछ में छात्रा ने पुलिस को बताया कि साइबर सेल और आईआईटी की सिरथी आई हब की कार्यशाला के दौरान एसीपी ने बहाने से तकनीकी जानकारी को लेकर जमकर तारीफों के पुल बांधे। फिर आईआईटी कानपुर में उसकी मदद से पीएचडी करने की बात कही। एक पुलिस अधिकारी से मिली तारीफ और मदद मांगने से उत्साहित छात्रा ने एसीपी की पंजीकरण प्रक्रिया में मदद की और आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए। प्रवेश शुल्क जमा करने के साथ ही वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी में भी मदद की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और करीबी बढ़ती चली गई। जुलाई में एडमिशन लेने के बाद दोनों के बीच बातचीत और संपर्क इतना बढ़ गया कि वह एसीपी से अपनी निजी बातें भी साझा करने लगी। बकौल छात्रा इसी दौरान ही उसने एक बार मोहसिन को हाल में हुए ब्रेकअप के बारे में बताया। इसी के बाद मोहसिन पहले से ज्यादा संपर्क में रहने लगा। शुरुआती दौर से ही खुद को अविवाहित बताने वाले मोहसिन ने इस मौके को भुनाते हुए उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। टूटे दिल को संभालने के दौरान अविवाहित पुलिस अधिकारी के शादी का प्रस्ताव पर छात्रा ने हाँ कर दी। इसके बाद शादी का झांसा देकर अगस्त से दिसंबर के बीच छात्रा का कई बार यौन शोषण को बदनाम करना शुरू कर दिया। इसी कोशिश ने ही छात्रा के गुस्से को ऐसा भड़काया कि उसने कल्याणपुर थाने में मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। एसीपी ने पहले तो खुद को अविवाहित बताया, साथ ही उनकी एक 5 साल की बेटी भी थी। हाल ही में एक ब्रेकअप के चलते डिप्रेशन के दौर से गुजरने का फायदा उठा मोहसिन उसका यौन शोषण करते रहे। झूठ पकड़ा गया तो पत्नी से तलाक की बात कह दी। ये तब था जबकि पत्नी मार्च 2024 से गर्भवती थी। उन्होंने जल्द तलाक लेकर शादी का आश्वासन दिया और शारीरिक शोषण जारी रखा। नवंबर में जब छात्रा को गर्भवती होने का बात पता चली तो परिवार के दबाव में पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए रखने की एक और झूठी कहानी गढ़ दी। इस दिसंबर 2024 को एसीपी की पत्नी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने मोहसिन के बोले हर झूठ से पर्दा हटा दिया। छात्रा ने पत्नी से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों कभी अलग ही नहीं हुए, ना ही दोनों के बीच कोई विवाद था। छात्रा का कहना है कि उनकी पत्नी ने ये सुझाव दिया, वे चाहें तो उनकी पति के साथ रह सकती हैं, लेकिन तलाक नहीं होगा। इसके बाद ही एसीपी की पत्नी ने पति के साथ नजदीकियों वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसने आग में घी का काम किया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मोहसिन पीड़िता से बेहद सुरक्षित तरीके से बातचीत करता था। वह ना तो कभी सीयूजी नंबर इस्तेमाल करता था और ना ही अपना पर्सनल नंबर, बल्कि छात्रा से बात करने के लिए वह एक और प्राइवेट नंबर का प्रयोग करता था। छात्रा के पास जाने के दौरान वह अपने दोनों सार्वजनिक नंबर सरकारी आवास में छोड़ जाता था। एसीपी पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा छात्रा से जानकारी लेने आईआईटी पहुंची। इस दौरान छात्रा ने एसीपी से संबंध के कई दस्तावेज और संशय दी, जिसमें व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट, परिसर में एंट्री के संशय शामिल हैं। इसके अलावा डीसीपी ने आईआईटी कानपुर के गार्ड और कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पुलिस इस सब को गवाह के रूप में शामिल किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मांग की, ताकि उसके आधार पर सबूत जुटाकर जांच में शामिल किए जा सके। आने वाले दिनों में गार्ड व अन्य कर्मियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। पूछताछ के दौरान छात्रा ने मांग की कि आरोपी एसीपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, हेरफेर, मानहानि समेत अन्य गंभीर धाराओं से कार्रवाई की जाए। साथ ही निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर एसीपी व उसके सहयोगियों पर आईआईटी कानपुर में प्रवेश पर रोक लगाने और सुरक्षा की समुचित की जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।